मोहतरम साथियों, इससे पहले कि मैं आज की तकरीब के सबसे अहम हिस्से की तरफ यानी जादू राजपूत के मूल से आला हज़रत बहादुर नाहर खान अवार्ड के नॉमिनीज़ का ऐलान करूं, मैं इस तकरीब के रूह रवां जनाब राशिद अख्तर खानज़ादा साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। राशिद अख्तर खानज़ादा का इस्तक़बाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी फैमिली के से आई हुई ख़वातीन और मेरी बहनें, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बारी ताला का एक फरमान है जो कोट किया गया है, हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह बिन सामत से रवायत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब हो चुकी है जो मेरी रज़ा की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब हो चुकी है जो मेरी रज़ा के लिए आपस में सिलाए रहमी करते हैं। मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब हो चुकी है जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मुलाकात करते हैं। मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब हो चुकी है जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मेलजोल रखते हैं। मेरी रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मंबर सजाए जाएंगे। इनके इस मर्तबा पे जो अंबाए सादिकीन और शुहदा रक्श करते होंगे। ये कंजुल अमाल से कोट किया गया है जो जिससे मैं स्टार्ट लेना चाह रहा था। खानज़ादा राजपूत वसीला फाउंडेशन कोई किसी प्लानिंग से नहीं बनी। ये मेरा या मेरी दोस्तों का कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस बारी ताला के फरमान के मुताबिक मेरा ईमान है कि आप अल्लाह की राह में काम करो, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, नियत नेक हो, सदका जारिया समझ के काम करो। छोड़ दो कि मुझे सरदार बनना है, मुझे कौम का लीडर बनना है, या मुझे दुनिया से सिला चाहिए। सिला देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो सबके हालों को, दिलों के हालों को जानता है। मेरी नीयत खुदा बेहतर जानता है, मेरा अमल दुनिया जानती है। हम पहले अमल करते हैं, उसके बाद लोगों से कांटेक्ट करते हैं। मैंने अपनी कौम पे एहसान नहीं किया, मैंने अपने लोगों के लिए कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। मेरी अपनी गलती थी, मेरा अपना मतलब था, मेरा अपना लालच था, जो आज मेरे सामने इतना बड़ा मजमा बैठा है। मेरे कौम के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और वो सब मुमकिन हुआ नियतों के ऊपर, अमाल के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, जज्बों की बुनियाद पर। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई लास्ट ईयर, और जिस अस्पताल में वो एडमिट रहे 2 दफा, उस अस्पताल से हमें उनसियत हुई और वहाँ के हालात देख के उनसे वैसी अटैचमेंट हुई कि कोई सहूलत नहीं थी। अजीब से हालात थे। एक दफा खैर कराची में भी उनको एडमिट रहे, वहाँ पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल में रहे, लेकिन हैदराबाद में कोई ऐसी सहूलत नहीं थी। तो उस हैदराबाद की हॉस्पिटल से जो मेरी अटैचमेंट थी वालिद की वजह से, उस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है फारूक मेमन, हिलाल अमर के चेयरमैन जो हैं सिंध के,
उनके पास गया, मैंने बोला वालिद साहब के लिए कोई सदका जारिया का कोई सिलसिला मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई मशवरा दें कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चिल्ड्रन वार्ड बना दें। मैंने समझाइए मैटरनिटी होम टाइप का कोई वार्ड कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने नहीं कोई और बता दें, मैं किडनी सेंटर वगैरह है कोई इस तरह का डायलिसिस मशीन लगाना चाह रहा हूँ, आप उसके लिए मुझे कह रहे हैं तो मैं वो अरेंज कर देता हूँ। कह रहे हैं नहीं ये बहुत बड़ा काम है, आप इसको देखें, मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ। होता ये कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो पैदा होता है, तो उसको बहुत सारे बच्चों में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही होती है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, उनको मसनूई तनफ्फुस पर रखना पड़ता है तो हमारे पास इंक्यूबेटर्स नहीं है, उनको वार्म करना पड़ता है तो वार्मर नहीं है। ये वो मशीन्स हैं जिसकी हैदराबाद से लेके पूरे सिंध तक को बहुत शदीद जरूरत है, और सिर्फ कराची के में भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये मशीन्स लगी हुई हैं। मैंने कहा कितने का प्रोजेक्ट है? कहने लगा तकरीबन 3 करोड़ की फिजिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई है, आप देख लो उसको। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतना बड़ा तो मेरा बजट नहीं था। बहर अल्लाह के सहारे और तवक्कल और सारे अल्लाह को जहन में रखे कि भाई उसके नाम से शुरू करते हैं। वालिद साहब के लिए करना है, उनके लिए अपने जो भी बेचना पड़ा, जो भी कुछ करना पड़ा, अपने वालिद के लिए, अपने वालिदैन के लिए वो करेंगे कि इंशाल्लाह वो बात सही साबित होगी कि नेक औलाद वो है जो अपने वालिदैन के लिए सिला रहमी बन जाए या उनके लिए सदका जारिया बन जाए। वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह फिनिशिंग पर है, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। और वो जैसा कि यासिर ने और नईम ने बताया कि वो खानजादों का इंशाल्लाह हमने तो नाम उसको भी अपनी कम्युनिटी के नाम से मंसूब कर दिया। और वहाँ पे हाजी सिद्दीक पेंटिंग वाला, प्रोफेसर इदरीस कायम और शहर हैदराबाद के बहुत बड़े मोहतबरीन आए हुए थे, बहुत बड़े अकाबरीन आए हुए थे। उन्होंने जब ये जज्बा देखा तो उन्होंने एक लाइन कही उस वक्त हाजी सिद्दीक साहब ने कि माशाल्लाह अब खानजादे भी वेलफेयर में आने लगे। तो वो लाइन मेरे दिल पे बहुत बड़ा असर किया। उस लाइन में मैं हैरान रह गया कि खानजादों में कोई ऐसा वेलफेयर का जज्बा नहीं है, या खानजादों में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कि ये हाजी सिद्दीक साहब, प्रोफेसर इदरीस कायम और दूसरों के सामने ये बात हमें कह रहा है। और मेरे लिए शर्मनाक बात भी थी, और मेरे लिए मेरे ख्याल में वो एक तहरीक का जज्बा भी बन गई। बस वहीं से मैंने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा काम तो यही है कि इतने बड़े बड़े लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आज बरादरी को कह रहे हैं। मुझे नहीं कहा उन्होंने, बोला खानजादा बरादरी भी अब आगे आ गई है, तो उसमें आपका नाम आगे गया, बरादरी का नाम आगे गया। पहले वो एक तहरीक बनी, वहां से जज्बा बढ़ता गया। टंडो इधर पहुंचे, फिल्टर प्लांट लगाया, टंडोलिया गए, वहां फिल्टर प्लांट लगाया। तो खुदा ने ये पैदा की खानजादा राजपूत वसीला फाउंडेशन। हादसाती तंजीम है, कोई प्लानिंग से नहीं आई है, कोई राशिद खानजादा या किसी और की लीडरशिप के लिए वजूद में नहीं आई है। ये सिर्फ अल्लाह की राह में और खुदा की रजा के लिए एक तंजीम बनी, और उसने मेरी बरादरी के लोगों को मुतासिर किया। और उन्होंने उम्मीद हमें देखी कि यही लोग हैं शायद वो हमारे लिए कोई सिलाए जॉब बन जाए या कोई और वेलफेयर का बाइस बन जाए। और मेरे खासतौर पर मैं हर तकरीब में हर जगह पे ये बात करता हूँ कि स्पेशली मेरे जो यंग जनरेशन है, जो मेरे छोटे भाई, मैं इनको कहता हूँ, मैं इनको उनका अपना सगा भाई की तरह समझता हूँ। वो हमारे हरावल दस्ता है CIC के, वो मेरी तहरीक का मेन सोल्जर्स हैं, और उनके वजूद से हूँ मैं जो भी हूँ। आज जो वसीला फाउंडेशन है उनकी वजह से, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया,